लोगों के बीच में उनका सुख दुख समझने के लिए किसी बरसी में, किसी जयंती में कभी आते, कभी उनकी बात सुनते, उनकी फरियाद सुनते, तभी तो पता चलता कि जनता क्या गुजर रही है। और ये तो मेरा ही मोहल्ला है, ये तो अपने ही है, कितने करीब हैं हमारे, तो बड़ा स्नेह मिल रहा है। ये तो मैं आपसे ये सब बात कर रहा हूँ, यहाँ तो सिर्फ मैं प्यार लेने और मैं अपनी मौजूदगी को, एक तरह से अपनी उपस्थिति को दर्ज करने आया। केंद्रीय मंत्री कभी भी इस चीज़ पर पहल नहीं करते हैं कि जन समस्या को कैसे निदान लिया जाए। जय हिंद, जय भारत। ललन यहाँ पे और हम तो इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं और इंसाफ के लिए लड़ेंगे। यहाँ समस्या इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिससे हम उम्मीद भी नहीं कर पाते हैं। हम लोग पानी जो है इतना गंदा पानी पी रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं, यहाँ पे कोई समस्या का समाधान नहीं। और हकीकत ये बात है कि हम लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, मैं वेद सिंह। पटना साहिब के कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत नामांकन करने के बाद जस्ट उसके अगले दिन से ही लोगों से मिलने का कार्यक्रम शुरुआत कर चुके हैं। अभी ये मौजूद है पटना के मंदिरी के इलाके में, तो आज मैं यहाँ पे अभी इनसे बात करूँगा और जानूँगा कि यहाँ की जो जनता है उसके लिए ये क्या करेंगे। जी अंशुल जी, आपने कल ही नामांकन किया है और आज से आप जाकर जनता के बीच में आप मिलने का काम कर रहे हैं। किन किन मुद्दों पे आप मतलब इस बार ध्यान देंगे? नहीं, देखिए, यहाँ पर जो पटना के विकास का जो मूल मुद्दा है, यहाँ पर गली, यहाँ पर पानी, बिजली का समस्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या है, जिसके लिए लोगों को बाहर इस प्रदेश से जाना पड़ता है। तो ये समस्या है, और इसीलिए समस्या है क्योंकि यहाँ पर डबल इंजन सरकार बिल्कुल विफल रही है। और यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं, हम रविशंकर जी वरिष्ठ हैं, लेकिन यहाँ पर तो कभी आए नहीं लोगों के बीच में उनका सुख दुख समझने के लिए। किसी बरसी में, किसी जयंती में कभी आते, कभी उनकी बात सुनते, उनकी फरियाद सुनते, तभी तो पता चलता कि जनता क्या गुजर रही है। तो कभी आए नहीं, और यहाँ पर नाराज़गी है बहुत उनके प्रति। और हमारी एक सकारात्मक एक एजेंडा भी है, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। पहली नौकरी पक्की जो शिक्षित युवा है, और महिला सशक्तिकरण में 1 लाख रुपए सालाना गरीब महिलाओं को। अभी आप यहाँ पे घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समर्थन कैसा लग रहा है आपको? नहीं, देखिए कितना प्यार और स्नेह मिल रहा है। हम तो कोई बात नहीं कर रहे, मैं तो सिर्फ प्रणाम करते आ रहा हूँ, उनके बीच आ रहा हूँ। मैं यहीं का बेटा हूँ, मैं यहीं पर, मेरा बचपन भी यहीं गुजरा है, यहीं पर मंदिरी में। ये तो मंदिरी है, और ये तो मेरा ही मोहल्ला है, ये तो अपने ही है, कितने करीब हैं हमारे, तो बड़ा स्नेह मिल रहा है। ये तो मैं आपसे ये सब बात कर रहा हूँ, यहाँ तो सिर्फ मैं प्यार लेने और मैं अपनी मौजूदगी को, एक तरह से अपनी उपस्थिति को दर्ज करने आया। तो यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं, अभी आप यहाँ पे रोड पे आप घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लगातार यहाँ पे जो समस्याएं हैं उस पर काम होगी इस बार? ज़रूर होगा, निश्चित होगा। मैं आया हूँ, इसलिए हूँ, लोगों के बीच में आया हूँ, इधर रहने के लिए मैं हमेशा रहा हूँ। मैं यहीं का बेटा हूँ, यहीं रहूँगा और लोगों की सेवा करूँगा। ये मेरे परिवार का एक धर्म है, वसूल। हमारा एक ही गुण है, हमको बीजेपी से न कांग्रेस से मतलब है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाला पटना में एक ही आदमी है, वो ललन यादव, समाज से भी पटना बिहार। तो आज जन समस्या, इतना बड़ा जन समस्या है जिसको आज त्राही इमाम है। आज हमारे केंद्र सरकार रोजगार पर बात नहीं करते हैं, चरम सीमा तक महंगाई बढ़ गया। आज 5 किलो अनाज से क्या इस संसार में काम चल सकता है क्या? अभी बताइए। और दूसरी बात यह है कि आज हमारे क्षेत्र में कभी भी संसद नहीं आते हैं यहाँ की जन समस्या देखने के लिए, आज ना विधायक आते हैं। तो ये जैसे कि पानी का किल्लत है, रोड जर्जर है, कहीं विकास की काम नहीं आता। आज जैसे कि हमारे केंद्रीय मंत्री कभी भी इस चीज़ पर पहल नहीं करते हैं कि जन समस्या को कैसे निदान लिया जाए। जय हिंद, जय भारत। ललन यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बातें करूंगा। आप इस बार किस मुद्दों पे इस बार वोट देंगे? हम तो जो भी देंगे कांग्रेस को, भी इसलिए कि हमारा स्थान जो पटना साहिब के सांसद हैं, ये जितला के बाद फिर हम लोग के क्षेत्र में कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं आते हैं। हाँ, कि क्या समस्या है, क्या आप हमारे क्षेत्र के लोकसभा का संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, और जब आप अपना क्षेत्र में नहीं आइएगा, जहाँ से आपको लोग वोट देता है, ड्यूटी बिजनेस काम छोड़कर आपको उसमें से समय निकाल कर वोट देता है, और उससे कभी नहीं मिलते हैं, तो जनता का यही तो दुख है। और बाकी जो है, कांग्रेस तो खैर कांग्रेस ही है। हाँ।
अच्छा, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूँगा। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं। दीदी एक बात बताइएगा, इस बार जो मतलब आप मतदान कीजिएगा तो आप नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखकर मतलब कीजिएगा या राहुल गांधी जी का चेहरा देखकर कीजिएगा या जो आपके सांसद के उम्मीदवार खड़े हैं उनको देखकर आप कीजिएगा? हम तो इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं और इंसाफ के लिए लड़ेंगे। यहाँ समस्या इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिससे हम उम्मीद भी नहीं कर पाते हैं। हम लोग पानी जो है इतना गंदा पानी पी रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं, यहाँ पे कोई समस्या का समाधान नहीं। और हकीकत ये बात है कि हम लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं और महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इंसान क्या खाएगा, क्या जिएगा। इंसान महंगाई के कारण भी बहुत तबाही हो चुका है। इसलिए कांग्रेस तो पहले था तो इतना ज़्यादा महंगाई नहीं था, लेकिन आज के दौर में महंगाई बहुत आगे तेजी की ओर बढ़ रही है, जो गरीबों को बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्यों बढ़ रही है? यहाँ के सांसद लोग नहीं आते हैं, यहाँ के विधायक लोग नहीं आते हैं, यहाँ की समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है जी। तो हम लोग इस मुद्दे पे हैं कि हम इस बार कांग्रेस को ही हर हाल में वोट करेंगे। मतलब इस बार एक बड़ा बदलाव देखने का आसार लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि इस बार बदलाव होना बहुत ज़रूरी है जी। यहाँ पे और कुछ महिलाएं मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूंगा। चाची, अभी रविशंकर प्रसाद जी मौजूदा सांसद हैं और इस बार मतलब मीरा कुमार जी के बेटे इस बार खड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, अंशुल अभिजीत जी। आप किसे इस बार अपना सांसद के तौर पर देखेंगी? किनको? राहुल गांधी जी, मतलब कांग्रेस को आप वोट देंगी? अच्छा, नरेंद्र मोदी जी 10 साल से केंद्र में हैं, क्या विकास हुआ है? बहुत ही होगा, गरीब तब मर रहा है। गरीब मर रहा है कैसे? हर चीज महंगाई, हर चीज पैसा कम है जी, तनख्वाह कम है, महंगाई होते हैं। पैसा कम है, तनख्वाह कम है, महंगाई ज्यादा है जी। तो क्या करेगा? जिसके पास बच्चा है जी, वो क्या खाएगा? बच्चा के पढ़ाएगा, लिखाएगा, मरबे ना करेगा। वो 5 किलो अनाज से क्या होता है जी? कुछ होता है 5 किलो अनाज से। यहाँ पे और भी महिलाएं मौजूद, मैं इनसे बातें करूँगा। दीदी, इस बार आप किसे इस बार वोट दीजिएगा? मतलब इस बार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके सामने राहुल गांधी जी खड़े हैं। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में हैं, आप किसे देखेंगे? मोदी जी क्या किए? बस महंगाई बढ़ा है, ये करो वो करवाओ, हर चीज़ में ताम झाम लगाते हैं। ताम झाम लगाते हैं, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई है, तनख्वाह भी कम है, कहीं कोई रोजी रोजगार भी नहीं है जी। रोजी रोजगार नहीं है जी। तो आप यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूँगा। चाचा, राशन कार्ड ठीक है, क्या आप कहना क्या चाह रही है बताएं? राशन कार्ड मेरा कैंसिल हो गया है और कुछ नेता लोग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? उसको देखते नहीं है, गए 3 मिल गए मल्लू यहाँ, तू नहीं भगा दी, भागो बिहाना ना परसों आना। मतलब राशन कार्ड को लेके कैंसिल कर दिया है राशन कार्ड मेरा। राशन कार्ड ही कैंसिल हो गया? हाँ। अच्छा, अभी मौजूदा सांसद यहाँ पे पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद हैं, वो आए हैं कितने बार यहाँ घूमने? आए अभी आए हैं। मैं सांसद उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद जी जो बीजेपी से हैं और जो कांग्रेस से इस बार अंशुल अभिजीत मीरा कुमार के जो बेटे हैं वो इस बार खड़े हैं, आप किसे इस बार विजयी बनाइएगा? पंजा छाप को वोट देंगे। पंजा छाप को वोट दीजिएगा? वोट देंगे वही, ताकि वही इसलिए दें कि महंगाई की कुछ कम करेगा, देख रेख करेगा जनता के जी, इसीलिए चाहते हैं जी। तो यहाँ पे जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका कहना था कि 10 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, तो उसके बाद से बहुत सारे लोगों का कहना था कि महंगाई जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, गरीब जो है वो मतलब बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। और दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों का कहना था कि इस बार केंद्र में एक बड़ी बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब विकास होना चाहिए था उस हिसाब से विकास नहीं दिखा है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।